हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें शायद ये पसंद नहीं आया कि उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मुझसे ऐसे पूछे जा रहे थे कि यार सुशील, टेल मी समथिंग, सम एसेट्स on which they can invest and there are no taxes that they have to pay over it। तो कुछ भी ऐसे एसेट्स बता दो यार आप जिसपे कि कोई टैक्सेस हमें पे ना करने पड़े अलग से। मैंने सोचा ठीक है, लेट्स फिगर आउट। तो दोस्तों, आपके लिए दो ऐसे एसेट्स हैं जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिसमें कि पहला एसेट बहुत ज्यादा प्रेफरेबल नहीं है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना सो आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके कौन सा एसेट है, और चूज करना तो इट्स कंप्लीटली ऑन। तो सबसे पहला एसेट होता है कि आप एनआरई अकाउंट के थ्रू एफडी ओपन करें। अब इसमें बहुत सिंपल प्रोसीजर है। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप वहां पे एफडी के रेट्स पता कर लो पहले तो। अगर रेट्स अच्छे मेरे ख्याल से तो आई वुड से अगर 6.5 प्लस है, 6.5 पर एनम आपको इंटरेस्ट मिल रहे हैं आपके एफडी प्रिंसिपल के ऊपर, तो यू कैन गो फॉर इट। ऑल्दो मैं एफडी सजेस्ट नहीं करता, बहुत ही कम इंटरेस्ट मिलते हैं मेरे अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट रेट लो है, प्लस हम खुद को लिमिट कर देते हैं कि कुछ हम अपने पोर्टफोलियो में अलग से ऐड नहीं कर सकते। तो मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग ऑप्शंस ढूंढा करते हैं। दैट्स व्हाई वो एफडी को छोड़कर किसी दूसरे एसेट में भी इन्वेस्ट करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा एफडी में इन्वेस्ट नहीं करते, बट प्रेफरेंस और भी होते हैं उनके पास। तो दोस्तों, सबसे पहला एसेट आता है जिसमें कि आप इजिली इन्वेस्ट कर सकते हो एट लो रिस्क, वो होता है फिक्स डिपॉजिट का। अब फिक्स डिपॉजिट खोलने के लिए आपको एक चीज का जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि आपको इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो अच्छे मिल रहे हैं। अब अच्छे एनआरआई की टर्मिनोलॉजी में किसे कंसिडर करते हैं, तो अगर आपको 6.5% से अबव रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट एनुअल इंटरेस्ट 6.5 से ज्यादा, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि ठीक है, आप उसके साथ जा सकते हो, आप वहां पे एक अमाउंट फिक्स कर सकते हो। यहाँ पे ख्याल रखने वाली बात ये है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एफडीज में, वो आपके एनआरई अकाउंट से करनी है। आप एनआरई अकाउंट से जब आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो उसके जो रिटर्न्स मिलते हैं, जो इंटरेस्ट मिलते हैं, वो टैक्सेबल नहीं होते हैं, वो टैक्स फ्री होते हैं। तो उसके अगेंस्ट आपको टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते। अगर आप यही काम एनआरओ अकाउंट से करते हो, आप एनआरओ अकाउंट से अपनी एफडी ओपन करते हो, तो उसके ऊपर जो गेन्स हैं, जो इंटरेस्ट हैं, वो टैक्सेबल हो जाती है। उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं इंडिया में। ये एक एसेट है जो थोड़ा सा लो रिस्क है, इसलिए लोग फंड्स तो अपने प्रिंसिपल अमाउंट कुछ डालकर छोड़ देते हैं। लेकिन एक रीजन होता है कि एफडी थोड़ी सी बोरिंग होती है। तो आज के डेट में लोग क्या करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। दे लुक फॉर अदर एसेट्स जिसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट आए, कुछ नया सा हो, जिसके ऊपर थोड़े इंटरेस्ट भी अच्छे मिल सके, उसकी तरफ जा सके। लेकिन जब इस तरफ के एसेट्स को आप देखते हो तो वो कहीं ना कहीं टैक्सेबल होते हैं उनके रिटर्न। तो जी हाँ, अब मैं आपको दूसरा एसेट बताने वाला हूं जो कि अगेन टैक्स फ्री है। इस एसेट को कहते हैं एसेट फाइनेंसिंग, इसे लीज फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एसेट को लीज किया जाता है किसी थर्ड पार्टी। आपको लग रहा होगा शायद से ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। इसमें क्या करते हैं, एक एलएलपी फॉर्मेशन होती है, आपको बस फंड डालने हैं और ये एक कंपनी बनी होती है ऐसी, जो कि बहुत आपकी तरह 100, 500, 1000 इन्वेस्टर्स, 5000 इन्वेस्टर्स को मैनेज कर रही है। वो कंपनी क्या करती है कि वो एक एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की कंपनी ओपन करती है, और से एक्स कंपनी को रिक्वायरमेंट है ढेर सारे ट्रक्स की। तो ये एलएलपी कंपनी क्या करेगी, इन ट्रक्स को अक्वायर करेगी, खरीदेगी उन पैसों से, और इस एक्स कंपनी को वो लीज कर देगी कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ये पीरियड जो है ये 3 महीने भी हो सकते, 6 महीने भी हो सकते, 12 महीने, 36 महीने, 48 महीने। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि आपको जो इंटरेस्ट मिलते हैं वो काफी ल्यूक्रेटिव है एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट। अब ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ये कहीं ना कहीं 8 से 11% के बीच में वेरी करता है। तो जब आप देखोगे 6.5%, तो मिनिमम भी अगर आप कंसिडर करते हो तो 1.5% एक्स्ट्रा मिल रहा है। और ये जो एसेट के बारे में बता रहा हूँ ये भी एक लो रिस्क टाइप ऑफ एसेट है। इसमें रिस्क क्या हो सकता है आप सोचो। जब कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को लीज कर रही है तो वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है तो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो आपकी कंपनी के पास है, और
इतने सारे कंडीशंस होते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करना प्लस उसके लिए नया पार्टनर ढूंढना, ये भी एक टास्क होता है। तो पिछले 7 सालों में तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो इस तरह का। ये एक अच्छा ऑप्शन क्यों हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसके ऊपर आपको जो फंड्स, जो रिटर्न मिल रहे हैं वो मंथली बेसिस पे मिल रहे हैं और मंथली बेसिस में आपके एनआरओ अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो रहे हैं। अब इसके फायदे क्या हैं कि क्योंकि ये फंड आपके एनआरओ अकाउंट में आ रहा है, तो अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं, आप उनको हर महीने पैसे भेजते हो, तो डायरेक्टली वो इस एनआरओ अकाउंट से पैसे ले सकते हैं। और इवन यहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन है, आप चाहो तो ये फंड्स डायरेक्टली आपके पेरेंट के अकाउंट में चले जाए। दिस इज ऑल्सो एन ऑप्शन दैट यू। इस वजह से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और मेरा खुद का एक फ्रेंड है जो कि हर महीने पैसे भेजा करते थे दुबई से इंडिया। अब वो क्या करते हैं, खुद ना बेचकर उन्होंने एक फंड इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे इंडिया में एक कंपनी में, और महीने महीने उनके पेरेंट्स को पैसे मिलते जा रहे हैं। ये है इसका एक बेनिफिट। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये जो भी फंड आपको मिल रहे हैं आपके अकाउंट में या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में, ये टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल नहीं होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये एक एलएलपी फॉर्मेशन कंपनी है, कंपनी लेवल पे टैक्सेस पे किए जा रहे हैं। इसकी वजह से आपको दोबारा टैक्सेस पे नहीं करने हैं। इसकी जगह पे आपको आईटीआर, ऑफ कोर्स अगर आप कहीं कोई भी इन्वेस्टमेंट आपकी इंडिया में है तो आपको आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, आपको बस वहां पे मेंशन करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो दोस्तों, अगर आपको एसेट लीजिंग या लीज फाइनेंसिंग के ऊपर कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहो, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो इस दिए गए नंबर पे, और या फिर नीचे कमेंट भी कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की।